अगर आपको अचानक सांप या लाल बिच्छू ने काट लिया तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो फिल्मों की तरह अपने मुंह से जहर चूसने की कोशिश न करें। ऐसा करना सबसे बेवकूफी होगी और यह करने से आप अपने मुंह को भी खतरे में डालेंगे। मैं आपको जो टिप्स बताऊंगा वो ये है कि इनके इस्तेमाल से कुछ ही मिनटों में आपकी जलन कम होने लगेगी और धीरे धीरे इसके जहर का असर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके इस्तेमाल से बिच्छू और ब्लैक भोमरा का जहर तो पूरा खत्म हो जाएगा, परंतु सांप की जहर को वो थोड़ा कम कर सकते हैं। फिर आपको टाइम मिलेंगे डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो आइए जानते हैं इस पौधे का नाम, इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसके वैज्ञानिक गुण क्या हैं। दोस्तों, इस पौधे का नाम अपामार्ग है और इसको इंग्लिश में एक्रेंथिस एस्परा कहा जाता है और कुछ इलाकों में इसको चिड़चिटा, अघाड़ी, अपांग इन नामों से भी जाना जाता है। आपके क्षेत्र में इसे किन नामों से जाना जाता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे याद है कि बचपन में मेरे गाँव में एक महिला को बिच्छू ने काट लिया था। उसका परिवार ओझा को बुलाता है, ओझा आता है, झाड़ियों में जाता है, वहाँ से एक पेड़ की जड़ उखाड़ कर ले आता है। इसके बाद वह व्यक्ति उसी जड़ को घिसकर बिच्छू के काटने वाली जगह पर लगाता है और मंत्र का जाप करता है। थोड़ी देर बाद बिच्छू के डंक वाली जगह पर दर्द काफी हद तक कम हो गया था। अब मुझे पता चला कि बाबा के मंत्र में कोई चमत्कार नहीं है, सारे चमत्कार अपामार्ग की जड़ पर आधारित हैं, क्योंकि इसकी जड्डी डीएच में लिडोकेन नमक एक केमिकल पाए जाते हैं जो अभी के टाइम का साइंस लोकल एनेस्थीसिया में इस्तेमाल करते हैं। आइए अब जानते हैं कि इस जड़ का उपयोग किन किन बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सूखी पत्तियां अमेरिका, लंदन जैसे विदेशों में बहुत महंगे दामों पर बिकती हैं, जबकि यह पौधा हमारे आसपास होता है और हम इसका उपयोग नहीं करते। इसके औषधीय गुणों का विवरण हमें अथर्ववेद में भी मिलता है, जहां इसे खांसी, स्किन की खुजली, पेट के रोग, जहर की नाशक आदि बताया गया है। पुराने समय में कई गांवों में जब किसी को दांत में दर्द या मुंह में छाले हो जाते थे तो वे इसकी टहनियों को चबाते थे, जिसके इस्तेमाल से दांत दर्द या मुंह के छालों में काफी राहत देखने को मिलती थी। इसके अलावा अगर आपके दांतों में दर्द हो रहा है तो इसके पत्तों का रस निकालकर उसमें रुई डुबोकर अपने दांतों के बीच दबाएं। देखना, दांत का दर्द मिनटों में छूमंतर हो जाएगा। अगर आपके दांतों में कीड़े लगे हुए हैं तो वो कीड़े मर जाएंगे। अगर आपके मुंह में छाले हो जाते हैं तो इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर उससे गरारे करें, आपको माउथ अल्सर से भी राहत मिलेगी। अगर किसी को फोड़े, फूंसी या किसी भी तरह की स्किन बीमारी है तो आप यहाँ इसकी पत्तियों के रस को पीसकर लगा सकते हैं। आपको बहुत ही आसानी से फायदा देखने को मिलेगा। बच्चों को खेलते समय चोट लगने की स्थिति में भी इसमें एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। इसकी पत्तियों का रस चोट वाली जगह पर और कटे हुए स्थान पर लगाएं। आपके बच्चों के घाव बहुत जल्दी भर जाएंगे। अब आइए जानते हैं कि अगर आपको सांप, बिच्छू या कोई कीड़ा काट ले तो इसका इस्तेमाल कैसे करें। अगर आपको सांप, बिच्छू, ततैया, जहरीला कोई भी कीड़ा काट ले, आप घबराएं नहीं, शांति बनाए रखें और इसको जानिए ये है इनका तोड़। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? आपको अपमार्ग का उपयोग करना है। इसके पत्तों का रस लगाना है जहाँ पर आपको इस कीड़े ने काटा हो। लेकिन ध्यान रहे, इस नुस्खे से बिच्छू के जहर को या कुछ भी छोटे मोटे कीड़े की पॉइजन को तो उसी टाइम खत्म किया जा सकते हैं। लेकिन यह सांप के जहर को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाएगा, लेकिन यह आपके जहर के असर को जरूर कम कर देगा और आप उस समय में डॉक्टर के पास जा सकते हैं, जिससे आपकी जान बच सकती है।